इजराइल हमास के बीच चल रही जंग रोकने के लिए 27 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा की विशेष बैठक हुई। इसमें जॉर्डन ने 22 अरब देशों के साथ मिलकर प्रस्ताव रखा कि इजराइल हमास में तुरंत सीज फायर हो। भारत ने इस वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। प्रस्ताव के पक्ष में 120 और विरोध में 14 वोट पड़े। ऐसे में ये सवाल उठ रहा है कि भारत ने इस पर स्टैंड क्यों नहीं लिया, उसने क्या कूटनीति अपनाई है और वो किसके साथ है। दरअसल इस बैठक में प्रस्ताव था कि गाजा पट्टी के लोगों के लिए तुरंत जरूरी चीजों और सेवाओं की सप्लाई शुरू की जाए। रेड क्रॉस और ह्यूमन राइट से जुड़ी संस्थाओं को वहां जाने दिया जाए और बंधकों को रिहा कर सुरक्षित घर पहुंचाया जाए। हालांकि इस प्रस्ताव पर ना तो हमास का नाम था और ना ही इजराइल का, इसलिए भारत ने इस प्रस्ताव पर वोटिंग करना जरूरी नहीं समझा। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसे देखने के दो नजरिए हो सकते हैं। पहला ये कि जहां हमारा ज्यादा लेना देना नहीं है वहां बीच का रास्ता लेकर चलेंगे। दूसरा ये कि हम इजराइल के साथ हैं और ये प्रस्ताव हमास के समर्थन में था। ऐसा नहीं है कि इसमें भारत ही गैर हाजिर था, कई पश्चिम देशों ने भी हिस्सा नहीं लिया। लेकिन भारत ने गाजा में राहत सामग्री पहुंचाकर अपनी कूटनीति का पालन भी किया है। JNU के प्रोफेसर डॉक्टर राजन कुमार कहते हैं कि भारत इजराइल और उसके साथी देशों को नाराज नहीं करना चाहता, लेकिन भारत का पक्ष जस्टिफाइड है। बहुत सारे देश फिलिस्तीन की आजादी के मामले को लाते हैं। भारत भी 100 साल तक गुलाम रहा, लेकिन क्या हमारे क्रांतिकारियों ने कभी अंग्रेजों को अगवा किया, या क्या उन्होंने ऐसे हिंसक कदम उठाए जो हमास ने इजराइल के नागरिकों के साथ उठाए। यही कारण है कि भारत ने इस प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया। इस फैसले के बाद सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या रूस और यूक्रेन के बाद भारत एक बार फिर इजराइल हमास डिलेमा में फंस गया है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत का डिलेमा तो है, क्योंकि हमारे ईरान और अरब देशों से कूटनीति संबंध बहुत अच्छे हैं। इजराइल की आबादी 93 लाख है। अरब में करीब 1 करोड़ भारतीय काम कर रहे हैं। इजराइल के लिए उन्हें बेरोजगार नहीं किया जा सकता। ये वो लोग हैं जिनके कारण हमारे देश में फॉरेन करेंसी आती है। ऐसे में एक देश के लिए इतने देशों को नाराज नहीं किया जा सकता। वहीं सोशल मीडिया पर यह भी कहा जा रहा है कि हमास का समर्थन मतलब आतंक का समर्थन, और मोदी सरकार आतंकवाद के खिलाफ बोलती रही है। सरकार के लिए देश के नागरिक पहली जिम्मेदारी है। ये हमारी पॉलिसी का हिस्सा है। जानकार कहते हैं कि जब हमास का इजराइल पर हमला हुआ तो PM नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुख की इस घड़ी में हम इजराइल के साथ हैं। ये बयान भारत की मजबूरी नहीं, मजबूती दिखाता है कि जहां जरूरी होगा वहां बयान देंगे।